कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था आपको, जी हाँ, आपका सामाजिक विज्ञान का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, यही आपका वार्षिक पेपर में आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। पहला है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत को कमी झेलेंगे, यानी कितने लोगों को जल की कमी का महसूस होगा? 20 करोड़ से ज्यादा लोग। ठीक है। सिहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो इसमें 6 आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य है वो उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्योग। कपास जो है वो किसका प्रतीक है? नए युग का। ध्यान से समझ लीजिए आप तो ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वो बड़े ध्यान से समझ लीजिए, यही कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 सेट दे रहे हैं। ठीक है। सेट ए जो है मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था, जैसा कि आप जानते हैं ये सेट था वो सेट ए। ठीक है। और ये इस तरह के क्वेश्चन थे उसमें, तो आपने ये नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, कर लीजिएगा। और इसके बाद में सी और डी 2 बचेंगे। आप कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन दूंगा, एक से लेकर क्वेश्चन आंसर तक का भी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। जातिवाद, यहाँ पर जातिवाद। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का रिक्त स्थान घोषित किया गया। संघ। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। भारत में सड़क जाल लगभग रिक्त स्थान किलोमीटर है, 56 लाख किलोमीटर। 56 लाख, बाकी किलोमीटर तो लिखा हुआ है। अब है सही जोड़ी 6 नंबर की। वायु प्रदूषण का जो कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी, देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चाय जो है, चाय का आप सब जानते हैं असम आएगा। गैर प्रजातंत्री देश, जिसमें प्रजातंत्र देश नहीं है वो, तो वो कौन सा है? चीन। यहां पर है चौथा। नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। और कंडला का आ जाएगा गुजरात, ये छठा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है एक वाक्य में उत्तर। देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। यहां पर हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का लिख देते हैं यहां पर, एल्यूमिनियम। देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यदि चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस आप अच्छे पढ़िए से अच्छे अंक प्राप्त करिए, यही हमारा उद्देश्य है। हमारी वजह से आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक देखिए व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया, वो व्हाट्सएप पर मैसेज भी करिएगा। ठीक है। अच्छे से आपके साथ चर्चा भी की जाएगी, जो हमारी टीम है वो आपसे संपर्क भी करेगी। और कोई भी जो डाउट है 10th क्लास से रिलेटिव, तो बिल्कुल चिंता क्यों करिए, मैं बैठा हूं। ठीक है। आप किस बात की चिंता कर रहे हो? आप तो कंप्लीट करिए बस। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ठीक है, 1928 में। लैंगिक विभाजन किस आधार पर होता है? तो सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की राजधानी बताइए? तो ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण। ठीक है। बेरोजगारी की जो आकांक्षा है
उसके कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते हैं थे। तो यहां पर देखिए असत्य बात है, पहली आपकी असत्य हो गई। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, सत्य है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, सत्य। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो यहां पर देखिए चौथा है, तो चौथा आपका बिल्कुल एकदम सत्य है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 क्षेत्रों में या 14 जोन्स में बांटा गया है, तो ये असत्य हो गया है। यहां निष्कर्ष से निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वहां मतलब नहीं रखता, ठीक है, ये बात बिल्कुल राइट हो गया आपकी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, पवन अपरदन किसे कहते हैं, समुच्चय जुताई किसे कहा जाता है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताने हैं, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए, सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए, परिवहन के साधन तथा संचार के साधन में अंतर बताइए, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है तथा क्यों, ठीक है। राज्य राजमार्ग क्या है, आज से इससे आज से क्या है, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी, वीटो यानी कि निषेधाधिकार का क्या अर्थ था है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुके हैं, यही हुबहू प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, चारों सेट कर लीजिए, ठीक है। यदि एक नंबर भी कट जाए तो मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है, पर लेकिन चारों सेट करने पड़ेंगे, ठीक है भैया। जाबर कौन थे, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है, चेप बुक यानी कि गुटखा से क्या आशय है, कंबोजिडर व गेली क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित की गई, गुटेनबर्ग। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, जैसा कि वादा किया तो वादा पूरा निभाएंगे, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल, आपके पास समय बहुत कम है तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मैं बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पर सारी चीजें आपको उपलब्ध भी करा रहा हूँ। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण देना है। सेवा क्षेत्र क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को बताइए, वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार गठित होती है, एकात्मक शासन की 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एकात्मक शासन के 2 दोष लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2 दोष बताइए। इसमें है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्या जरूरत है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य को संक्षेप में समझाइए, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, लौह और अलोह खनिज के बारे में बताना है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, और पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, और क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर, ठीक है। तो यही आपका हुबहू पेपर में आने वाले हैं प्रश्न हैं, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर जो क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर उनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपने यहाँ पर, ठीक है, ये समाज विज्ञान का सेट ए पूरा नहीं कंप्लीट किया तो इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।